एकदम चौहान है, एकदम दाब के मोदी के बारम कमल का निशान जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। क्या नाम है आपका? हीरालाल चौहान। हीरालाल चौहान जी। मोदी के आप बहुत बड़े मोदी का हमें मोदी का जियत भर मोदी को मारा वोट। हाँ, जीते भर पीढ़ी हमारी चौहान समाज मोदी के हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी सरकार रहेगी तभी भी रहेंगे मोदी के साथ, और नहीं रहेगी तभी मोदी के साथ रहेंगे। हम मोदी को जिताएंगे 400 पार मोदी सरकार। अब की बारी 400 पार। मोदी ऐसा राज चलाने वाला, मोदी योगी ऐसा राज चलाने वाला कोई देश में कोई है नहीं। माइकल क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम हीरालाल चौहान। हीरालाल जी क्या करते हैं आप? हम क्षेत्र पंचायत है वहाँ के। क्षेत्र पंचायत बीजेपी के। हाँ। इसीलिए नेता की तरह मत आ रहे हैं। हम भाजपा का आदमी है तो भाजपा के आदमी और क्या, हाँ। भाजपा का हम तो भाजपा ऐसा हमारा नेता हम कि हमारा कहीं काम हो जाला। कैमरा इधर भाजपा जैसा भाजपा जैसा पार्टी हमारे कहीं भी काम हो जाला, कहीं भी काम करे। विकास की गाड़ी चालू होती है। गरीबों को मोदी जोगी ने ऐसा काम कर दिया। आइए इधर आइए। मोदी जोगी ने गरीबों को 12,000 जो भी योजना मिले ये गरीबों को, हमारी सरकार ने 2031 तक लक्ष्य दिया है कि गरीबों को राशन देंगे फिर। हेलीकॉप्टर देखा? हेलीकॉप्टर देखने आए हो? पहली बार हेलीकॉप्टर देखो। कितने हेलीकॉप्टर देखो? 5 देखा गया। 5 देखे हो? 5 अच्छा, और देखे क्या? अभी और देखोगे ना, अभी बहुत से आएंगे। और मोदी लीडर आपको कौन अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी के अलावा मोदी जी बढ़िया लगते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, हमको नहीं अच्छे लगते। आपको मोदी जी अच्छे नहीं लगते? आप मोदी जी की रैली में भी आ गए हैं। हम उनको थोड़ी देखने आए हैं, हेलीकॉप्टर देखने आए। बस वही यार, गजब का। ये सरकार कुछ रोजगार दे ही नहीं रही है। ये सरकार इनका मनसा है रोजगार से ही विकास होगा, रोजगार से ही विकास। अभी हम हैं आजमगढ़ में, और आजमगढ़ में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे रैली है। और आज ये एयरपोर्ट है आजमगढ़ का, जहाँ पर वो आएंगे और उद्घाटन करेंगे। आप भीड़ देख रहे होंगे, पूरी जबरदस्त तरीके से भीड़ है। मीडिया अपनी अपनी भसड़ में लगा हुआ है, जो जहाँ मिल रहा है सबसे बात कर रहे हैं। हम भी उसी भसड़ में शामिल हो गए हैं, और कुछ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या नाम भैया आपका? नितिन चौधरी। नितिन, कहाँ से आए हो? हम आए हैं बहुत दूर से। अरे कहाँ से? नाम है? हाँ, रघुनाथपुर से आया। कितना किलोमीटर हो गया यहाँ से? वही होगा 20 किलोमीटर। एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? इधर यही है ये एयरपोर्ट है ना जी। तो मोदी जी आ रहे हैं, तो इसको वोट दे रहे हैं आप? वोट तो भी हम देने लायक है नहीं, बट आप देने लायक नहीं। यहाँ क्या करने आए हो फिर? बस देखा, हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर देखने आए हो? 5 पहली बार हेलीकॉप्टर देखो। कितने हेलीकॉप्टर देखो? 5 देखा गया। 5 देखे हो? 5 अच्छा, और देखे क्या? अभी और देखोगे ना, अभी बहुत से आएंगे। और मोदी लीडर आपको कौन अच्छे लग रहे हैं? मोदी जी के अलावा मोदी जी बढ़िया लगते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं, हमको नहीं अच्छे लगते। आपको मोदी जी अच्छे नहीं लगते? आप मोदी जी की रैली में भी आ गए हैं। हम उनको थोड़ी देखने आए हैं, हेलीकॉप्टर देखने आए हो? बस वही यार, गजब का तर्क दे रहे हो तुम। हमारे क्षेत्र में ऐसा विकास हो जाएगा और अच्छा बात है नहीं। हम बस तो यार विकास तो कर रहे हैं, अगर आप हेलीकॉप्टर, प्लेन, यही सब देखने आए। अब और कुछ अभी हम पढ़ लिख रहे हैं, बस पढ़ लेंगे। अभी रैली में आए हो। हमें आपको मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे हैं? मोदी जी अपना काम करें, हम अपना काम करें। क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी। नरेंद्र जी, मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं आज। आप भी रैली देखने आए, नहीं किसी तरह हेलीकॉप्टर देखने आए? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, मोदी जी के भाषण सुनने आए। सुनने आए? ये क्या बोल रहे हैं? भाषण सुनने आए हैं उनके। भाषण सुनने आए हैं? हाँ, वो विकास पुरुष है। पूर्वांचल के का विकास होगा उनके आने से। यहाँ पूर्वांचल का विकास होगा उनके आने से। एकदम। और इससे पहले वो जो निरहुआ है यहाँ के कैंडिडेट जो हैं, और उनके साथ अखिलेश यादव का टक्कर शायद हो सकता है यहाँ पे। क्या लगता है आपको? वो तो जीत जाएंगे। कौन? निरहु। कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोक नहीं। भैया थोड़ा सा कैमरा फटा लीजिए। अभी कोई नहीं रोक पाएगा। कोई रोक नहीं पाएगा। तो आपका क्या नाम है? राकेश कुमार सिंह, विकास खंड रानीसराय। और हमारा उद्देश्य आपकी सफलता ही नहीं बल्कि प्रसन्नता है। इसके लिए हम आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे, संचालन के सभी क्षेत्रों में इकट्ठे और समर्पित होकर कार्य करेंगे, नियमित सुधार कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। और गांव में किसान मित्र स्कीम महत्वपूर्ण स्कीम किसानों की थी, उसको जो है 53,000 किसान मित्रों को अगर मोदी जी बहाल कर दें तो इनका वोट और बढ़ जाएगा। थैंक यू। क्या दिक्कत है? बहाल नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं बहाल कर 2012 के बाद जो है ये स्कीम से काम नहीं लिया जा रहा है। आशा बहुओं से काम लिया जा रहा है, आंगनबाड़ी से काम लिया जा रहा है, शिक्षा मित्र काम कर रहे हैं। किसान मित्र आज बेकार बैठे हुए हैं। अगर इसको बहाल कर दिया जाए, उसमें BSc जी, MSc जी लड़के हैं, अगर बहाल हो जाता तो 53,000 वोट इनका बढ़ जाता प्रदेश में। 53,000 वोट बढ़ जाता। नहीं तो ये वोट जा कहाँ रहा है फिर? सपा में जाएगा। सपा में जाएगा जी। ये कैसे आप कर सकते हैं? भाई नहीं बहाल करेंगे तो लोग परेशान होकर उनको वोट दे देंगे। वोट देंगे। एक बात बताइए, निरहुआ और यहाँ पे और किस गुड्डू जमाली शायद हो सकते हैं सपा से ना?
जी। यही हो सकता है ना? जी। अभी बसपा में थे, गुड्डू जमाली आने से कुछ फायदा हुआ क्या बस सपा को? नहीं, फायदा तो है ही, सपा का गढ़ है आजमगढ़, सपा का गढ़ है आजमगढ़। गढ़। मोदी जी आ रहे हैं, कुछ वोट कटेगा कि नहीं सपा? जरूर कटेगा। हाँ, मोदी जी अभी बता रहे थे, विकास पुरुष बोल रहे हैं, उनको बहुत एक ब्रांड है मोदी जी, आप कहते लेकिन जितना सपा शासन में यहाँ काम हुआ है उतना बीजेपी में काम नहीं हुआ है। जितना सपा शासन में, कैसे आप जरा इसको एक्सप्लेन करिए कैसे काम भाई हुआ? अभी एग्रीकल्चर कॉलेज सपा ने दिया, मेडिकल चक्रपालपुर में उन्होंने दिया, और नेहरू हॉल उन्होंने दिया। इन्होंने तो जो है तो सपा ने दिया, तो सपा ने दिया किस लिए है? सपा को उससे ज्यादा आजमगढ़ ने दे दिया है। अगर सपा ने आजमगढ़ के लिए किया सपा क्या जी? है तो आजमगढ़ ने सपा के लिए भी बहुत कुछ किया है। अगर उनको 5 साल 10 साल 20 साल में दिया है तो आजमगढ़ ने उनको किया है, उनके साथ किया। सपा को अगर विधायक बनाया है, ये बताइए, कह रहे समाजवादी पार्टी में जी, समाजवादी पार्टी में हम लोग यहाँ दोपहिया से जाते नहीं तो छिनौती हो जाती थी, हत्या हो जाती थी, गुंडे माफियाओं का ये अड्डा होता था, और कोई आजमगढ़ इसीलिए बदनाम था। पूरी बात सुन लीजिए। और उसके बाद ये 6 लेन बना, यहाँ एक 6 लेन बनने से यहाँ का औद्योगिक विकास शुरू हुआ। कभी पूर्वांचल, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरख, गाजीपुर लेते हुए कभी ये पूर्वांचल को हमेशा अछूता रखे, चाहे मुलायम सिंह का परिवार का शासन रहा हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का शासन रहा हो। आज पूर्वांचल का जो विकास दिखाई दे रहा है, ये 2014 से हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि पड़ी, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी तो गुंडे माफिया जेल में, रसातल में, और दूसरा विषय गरीबों का विकास, आवास, हजारों की संख्या में आवास बन के खड़े हो गए, जो छप्पर में रखकर इन लोग की राजनीति होती थी समाजवादी पार्टियों की कि गरीबों को गरीब रखे, गरीबों पर गरीबी हटाओ, नहीं गरीबों को हटाते थे। आज गरीबों घर पक्का मकान है, हजार बने हुए हैं। और अभी जिन्होंने नए आवास की योजना कर दी, जिनका बचा भी है उनका भी बनेगा। आवास मिल रहा है, बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, यहाँ स्वच्छ जल नहीं मिल पाता था, आज स्वच्छ जल मिल रहा है। तो समग्र विकास का जो विचारधारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था अंत्योदय का विचार का, उस विचार को लेकर आज मूल दिखाई दे रहा है। अभी ये सर है, इन्होंने एक प्रॉब्लम बताई कि अगर 53,000, क्या इशू था जरा आप बताइए। किसानों की महत्वपूर्ण स्कीम जो है किसान मित्र योजना 2012 से जो है वो काम नहीं कर रही है। ये इसी का सवाल बहाल कर दिया जाए, 53,000 वोट जो है बीजेपी का बढ़ जाएगा। देखिए जी, बहुत बड़ा देश है, और चारों तरफ जब विकास का निकलता है तो कहीं नहीं थोड़ी मोड़ी जो कमियां उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाला कल भारत विकसित है, 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी बन रही है। आज प्रत्येक घरों में राशन से लेकर और एसएमई, औद्योगिक, घरेलू उद्योग, तमाम ऐसी योजनाएं लाकर सरकार दे रही है। रेहड़ी पटरी वालों को दे रही है, सारी योजनाएं दे रही है सरकार। पार्टिकुलर इनकी जो समस्या है सही प्लेटफॉर्म पर रखेंगे सरकार। जो ये बीमारी जो है किसान मित्रों की पूर्व की सरकारों की देन है, वो बीमारी को भी दूर किया जाए, जैसे मनरेगा को दूर किया गया। इससे तो सभी बीमारियां दूर हो सकती है। इन लोगों को एक पहलू से देखने से नहीं होगा, दोनों पहलू देखना पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, यहाँ सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी शायद मोदी जी करें। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी अभी कितना बन चुकी है? लगभग बनने को तैयार है। बनने को तैयार है ना? मेरा सवाल है, बनने को तैयार है, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम करवा रही है। बिल्कुल करवाएगी। कैसे करवाएगी? अभी यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं है और एग्जाम वो करवा सकते हैं। हाँ जी, क्षेत्रीय जो हमारे विद्यालय संचालक हैं उन्हें जौनपुर यूनिवर्सिटी आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, और विद्यालय जो महाविद्यालय संघ प्रबंधक संघ है, ये माननीय योगी जी के यहाँ गया, अपना प्रस्ताव रखा, और योगी जी ने पूरे मतलब विद्यालय संचालकों की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के दिन ही घोषणा कर दिया कि अब इस क्षेत्रीय मतलब महाविद्यालय के सारे जो कागजी कामकाज हैं वो यहाँ के कैंप कार्यालय में चलाए जाएंगे। आज उद्घाटन हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता लग रहे हैं मुझे, जिस तरह से आप बोल रहे हैं। भारत के पहले नागरिक है भारत के, कोई अच्छी बात है ये। एक बात बताइए, निरहुआ और गुड्डू जमाली शायद आजमगढ़ की लोकसभा से टक्कर हो, कितने वोटों से आपके अकॉर्डिंग बीजेपी यहाँ पे निरहुआ जीत रहे हैं? देखिए, रिकॉर्ड मतों से जो भी चुनाव होगा यहाँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता है। गढ़ क्या होता है? गढ़ क्या होता है? मैं वही बता रहा हूँ ना, पिछले विधानसभा में 10 सीटें जीती थी। मैं वही बता रहा हूँ कि इस बार जिस तरीके से मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, माहौल बदला है, माहौल बदला है। अब की बात 400 पार, और 400 पार पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की
नेस्तानाबूद और 0 सीटें आएंगी। जो उनकी सोच थी परिवारवाद का, जनता एक एक जान गई, गरीब जनता भी जान गई, सारे लोग जान गए, औद्योगिक घराने भी जान गए, पारिवारिक लोग भी जान गए, व्यापारिक लोग भी जान गए, नौकरी पेशा वाले लोग भी जान गए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बढ़िया है। जी भैया, आप भी कुछ कह रहे थे। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद 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 योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आपने 400 पार आपकी बार 400। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर अल्पसंख्यक मोर्चा टरवा आजमगढ़। कोई माइक लाल नहीं जो हरा सकता है। आमिर नाम है आपका ना? जी जी एक बात बताइए आमिर जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं आप ना? जी जी। अल्पसंख्यक के लिए सरकार क्या क्या की स्कीम ला रही है? बहुत कुछ ला रही है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए, जैसे कि जो है कि हज के लिए तमाम हमारे माननीय डाली संसारी जी तमाम सुविधाएं ला रहे हैं। और बहुत कुछ, जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास, आप स्कीम नहीं बता रहे हैं, जैसे अल्पसंख्यक आपने हज का बता दिया। और हाँ, और जो मस्जिद में जो है काम उसका भी मतलब दे रहे हैं, बाउंड्री का दे रहे हैं। जी जी। आवास तो अल्पसंख्यक सबके लिए आ रहा है ना भैया? वो तो सबके लिए आ रहा है। जी जी, लोगों के लिए मिल रहा है। भेदभाव लेकिन भेदभाव नहीं हो रहा। पहले सरकारों में होता था क्या? ऐसा होता था। क्या नाम है आपका? मैं सीधा जो उदाहरण ये दे दूं, मैं नगर पंचायत में नौकरी करता हूं, कंप्यूटर ऑपरेटर हूं, नगर पंचायत। मैंने देखा है कि जो कई पीढ़ियां उनकी बीत जाती थी वो आवास नहीं बना पाए, लेकिन मोदी जी का दिन था कि वो उन्होंने आवास बना लिया और निस्वार्थ लगभग काफी अच्छी खासी उनकी संख्या है मुसलमानों की। लेकिन हर किसी भी घर में जाइए, अगर 100 मकान उनके थे, 70 मकान ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी दिन से। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह नाम मेरा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तो योजना मोदी जी की है, इसलिए ये तो मिल रही है। जी जी। सांसद का रोल क्या है? हाँ, यही क्वेश्चन होना सांसद चाहिए। का रोल क्या है? सांसद का रोल कुछ नहीं है जी, देखा जाए, क्योंकि जैसे चुनाव आता है, अभी तो मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है। 80 सीट में से 50 सीट ऐसे हैं जो सीधा मोदी जी के वजह से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव होगा 2 महीना जो मेहनत शायद इसीलिए मोदी जी ने टिकट जो है वो जानते हैं कि हमारे नाम पे चुनाव हो रहा है, तो बिल्कुल टिकट कुछ लोगों का कार्ड भी दिया है। मोदी इफेक्ट है चुनाव में। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल इफेक्ट है, क्योंकि 2 महीने ये पैर छुएंगे, फिर 5 साल ये खुद पैर छुआते हैं। मोदी जी ये बात समझ भी रहे हैं। जितनी भी स्कीमें हैं वो सांसद को नहीं मिल रही। सांसद को करना क्या है? सांसद को बस 1 महीना जनसभा करना है, अपने ब्लॉक पे जनता की सुननी है समस्या। ऐसी जनसभा की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है इसमें। जितना पैसा बर्बाद हो रहा है, जितनी भीड़ इकट्ठा हो, किसी कुर्सियां नहीं मिल पा रही, कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन उम्मीद से आया है कि मैं आया हूँ देखो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ सांसद की है कि अपने वोटरों से मिलें, उनकी समस्या। क्योंकि लोकल लोग अपनी समस्या मोदी के पास नहीं ले जाएंगे, वो सांसदों के पास या विधायकों के पास ले जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे। और दबदबा तो है सरकार का, दबदबा तो रहेगा ही। और सरकार देश को जरूरत भी है कि वो तीसरी बार आए चुन के, चुनाव जीत के। और लगभग इतिहास में पहली बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों लोकसभा भाजपा जीती। शायद इस बार उम्मीद हो सकता लगे कि बुरी है। हालांकि निरहुआ जी ने 2 साल कार्यकाल में काफी अच्छा काम किया है। उन्होंने पूरी बदलने की कोशिश की आजमगढ़ की धरती को। अब उनकी आजमगढ़ जनता को तय करना है कि वो कितना उनका साथ देते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि जिसकी सरकार हो उसी का सांसद हो तो ज्यादा अच्छा बेहतर होता है, क्योंकि सामंजस्य बैठता है। बिल्कुल, उनका ये कहने निकल जाएगा कि हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे विकास करेंगे, हम बहाना मिल जाता है। जैसे उन्होंने गाजीपुर में मनोज सिन्हा को वहाँ की जनता ने पता नहीं किस आवेश में आके मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं पूर्वांचल के, उनके भाई को जिता दिया था। तो उसका ये 5 साल कोई विकास नहीं हो पाया वहाँ पे। संजय सिन्हा ने काफी ज्यादा विकास उन्होंने किया था। तो ये देश का जनता का दुर्भाग्य होता है कि सांसद जो है अपने जनता के बीच नहीं रह पाते। सिर्फ 2 महीने रहते हैं जब चुनाव रहता है। ऐसा प्रधानमंत्री जो गुजरात छोड़ के बनारस से चुनाव लड़ता है, सोचिए 10 साल कार्यकाल में वो 200 से बार विजिट कर चुका है। और यही के सांसद जो यही लोकल हैं वो अपने ब्लॉक पे अपने नहीं जा पाते हैं। ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। इसको बदलाव आना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी जनसभा की जरूरत नहीं है, सांसद को जनता के घर तक की जरूरत है। सांसद और सांसद बेहतर काम करे तो शायद ऐसी भीड़ की जरूरत ना पड़े। हमको लग रहा है नहीं, मोदी जी का हेलीकॉप्टर वो अभी नहीं है फिलहाल, वो अभी 1 बजे आने वाले हैं। क्या नाम है आपका? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी जी के हम तो एकदम चौहान है, एकदम दाब के मोदी के 12 कमल का निशान जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। 400 पार। क्या नाम है आपका? हीरालाल चौहान। हीरालाल चौहान जी। मोदी के आप बहुत बड़े, मोदी का हमें मोदी का जियत भर मोदी को मारा वोट। हाँ, जीते भर पीढ़ी हमारी चौहान समाज मोदी के हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारी सरकार रहेगी तभी भी रहेंगे मोदी के साथ, और नहीं रहेगी तभी मोदी के साथ रहेंगे। हम मोदी को जिताएंगे। 400 पार मोदी सरकार। अब की बारी 400 पार। मोदी ऐसा राज चलाने वाला
मोदी योगी ऐसा राज करने वाला कोई देश में कोई है नहीं। माइकल क्या नाम है आपका? नाम मेरा नाम हीरालाल चौहान। हीरालाल जी क्या करते हैं आप? हम क्षेत्र पंचायत है वहाँ के। क्षेत्र पंचायत बीजेपी के, हाँ। इसीलिए नेता की तरह मत आ रहे हैं। हम भाजपा का आदमी है तो भाजपा के आदमी और क्या, हाँ। भाजपा का हम तो भाजपा ऐसा हमारा नेता हम कि हमारा कहीं काम हो जाला। कैमरा इधर भाजपा जैसन भाजपा जैसन पार्टी हमारे कहीं भी काम हो जाला, कहीं भी काम करे। विकास की गाड़ी चालू होती है। गरीबों को मोदी योगी ने ऐसा काम कर दिया। आइए इधर आइए। मोदी योगी ने गरीबों को 12,000 जो भी योजना मिले ये गरीबों को हमारी सरकार ने 2031 तक लक्ष्य दिया है कि गरीबों को राशन देंगे, फ्री में खिलाएंगे। 2031 तक। हाँ, का क्या हुआ? रोजगार का पूछ रहे हैं क्या? रोजगार का क्या हुआ? पढ़ाई ना करवा रोजगार के दे पेपर तो लीक है। पेपर ये लोग लीक है ना। यहाँ पंचायत सहायक है, यहाँ पे आए हैं पुलिस में उनका अटेम्प्ट 120 एकदम एक्यूरेट सही था। मोदी योगी ये भैया पूछ रहे हैं लीक पेपर हो गया उसका। लीक पेपर है। इलाहाबाद में हमारे भैया पढ़ाई करते हुए 1.5 लाख का हुआ है, निरस्त हुआ, उसकी क्या होगा कौन लेगा? उसका क्या? जो पेपर लीक हो रहा है वो उसका भी तो करना चाहिए। पेपर जो लीक हो रहा है पेपर वो लोग लीक करवाए। मोदी योगी जाएंगे, हर जगह मोदी योगी तो नहीं जाएंगे। हमारा परिवार वही सब करवा रहे हैं ना। जब रोजगार रहेगा तभी, जब रोजगार रहेगा तभी। अरे हीरालाल जी अब जवाब इनका दे दीजिए। भी करिए। कह रहे हैं कि हर जगह मोदी योगी नहीं जाएंगे, लोकल सांसद विधायक जाएंगे। तो उनका क्या रोल है विधायकों का, जैसे निरहुआ हो गए या के बारे में सदर के विधायक दुर्गा यादव है ना, जी। अपने गांव की सड़क नहीं बनवा पाए, सांसद जी ने सड़क बनाया, सांसद जी ने उनके गांव की सड़क बनाया। ये लोग क्या बात करेंगे? यही नफीस विधायक है, उसमें हम लोग जाते हैं। सुनिए, मैं कोई करता नहीं हम बात, सुनिए, मैं हम लोग जाते थे उनके, लग रहे हैं। हाँ सुनिए, हम लोग जाते थे कहीं, इनके काम करे तो बोले सरकार पैसा नहीं दे रही है, पैसा नहीं दे रही है। और यही नहीं रहो दिनेश लाल यादव जी लाड़ो बलिया मोड़ से लगाया मुबारकपुर तक रोड इन्होंने तुरंत पास किया, तुरंत बनवाया। यही नहीं दुर्गा विधायक जो यहाँ के विधायक है सदर के, उनके गाँव की सड़क दिनेश लाल यादव जी ने बनवाया। यही नहीं, सुनिए, यही नहीं, बिलरियागंज ब्लॉक को जाके देखिए, हमारे रौनापुर जो बिलरिया से जो जाता है सीधे रौना पर, वो भी नहीं दिनेश लाल यादव ने सीधे बनाया रोड, ये जान लीजिएगा। हाँ, उसके बाद सुनिए, जो भी गरीब है, सुनिए, जो भी गरीब है उनको सरकार ने 5 साल रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, कुछ नहीं कितना रोजगार मोबाइल लगा करना चाहिए, पढ़ेंगे हमारी सरकार फ्री में भर्ती कराएगी। अरे आवाज इसमें आएगी, हमारी सरकार ने भर्ती कराएगी फ्री में। पेपर लीक की बात सुनिए, पेपर लीक के लिए छात्रों ने धरना प्रदर्शन लखनऊ में किया। सरकार क्या कह रहे हैं? पेपर लीक हो जा रहा है, पढ़ कर क्या होगा ये बताइए? जितना पैसा फार्म में भर रहे हैं सब लोग, पढ़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारी सरकार फ्री में। सुनिए भैया हाँ भैया आपका भी सुन लेते हैं। आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए जी, बताइए। मेरा नाम विशाल यादव जी है। विशाल बताइए। जी एकदम ये सरकार कुछ रोजगार दे ही नहीं रही है। ये सरकार इनका मनसा ये है रोजगार से ही विकास होगा, रोजगार से ही विकास होगा, रोजगार से ही विकास होगा, रोजगार से ही विकास होगा। हमें बताइए, हमें बताइए, हमें बताइए इस कलयुग में हमारे यहाँ नौकरी अगर जिसके पास नौकरी नहीं है, भैया जब गुंडागर्दी जो करेगा, जब गुंडागर्दी करेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? मोदी के राज में बहुत अच्छा है। हम बाहर जब पेपर लीक हो जाएगा तो कहाँ से होगा? मोदी योगी जिंदाबाद। हम बाहर निकलते थे, मोदी योगी अखिलेश के राज में हमारा दुपट्टा छीन लेते थे। अब हम 12 बजे रात को आजमगढ़ शहर में घूमते हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। हमारे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे भैया यहाँ पे पंचायत सहायक है। ये बता रहे नीरज यादव कौन? नीरज यादव कौन है? भाजपा के साथ ये भाजपा प्राइवेट कंपनियां अगर नहीं रहती तो आधी पब्लिक ज्यादा से ज्यादा रोजगार नहीं रहता। और ये तो पार्टी का एक मिनट, और ये पार्टी, एक मिनट, ये जो भाजपा की चिल्ला रहे हैं, इस पार्टी में क्या है? ये पूछ रहे हैं नीरज यादव कौन? एक मिनट, और ये कह रहे हैं ना, कौन है? एक मिनट, हमें क्या पता है? हम बता रहे हैं, ये पार्टी 2018 की आई है और आज तक भर्ती नहीं आई। बच्चे बेरोजगार घूम रहे, यूपी टेट सीटेट पास कर करके बेरोजगार बनते। वीडियो का पेपर 2018 में हुआ, अब जाके
योगी की गलती नहीं है। हम लोग यहाँ पे पंचायत सहायक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे मात्र 6,000 में हम लोग की नियुक्ति की हुई है, तो क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अगर रोजगार मानते हैं तो हमें लगता है हम लोग बेरोजगार होना ही बेहतर समझते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सचिवालय पे ड्यूटी कर रहे हैं, पंचायत सचिवालय पे हम लोग पंचायत सहायक यूनियन आजमगढ़ की तरफ से हैं, तो हम लोग पूरे अपने आजमगढ़ में 1811 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये नियुक्ति हम लोग की संविदा के आधार पर रखी हुई है। तो संविदा का एक पर्यायवाची होता है शोषण। तो हम लोग पंचायत सहायक थे, लेकिन अभी वर्तमान में हम लोग पीड़ित सहायक हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक सचिवालय पे कहीं पे भी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या डिजिटल इंडिया का मतलब ये होता है कि कहीं भी सचिवालय में इंटरनेट ना होना? हम लोग मोबाइल के जरिए जियो कंपनी का जो अंबानी जी का सिम है उसके जरिए हम लोग अपना रिचार्ज करवाते हैं, अपने पैसे से रिचार्ज करवाते हैं, और अपना वो भी इतनी महंगाई में अपना रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा आज इसलिए भी हुए हैं क्योंकि हमें यहाँ पे बुलावा आया हुआ है। तो हमें तो सबका चेहरा पसंद है, मुख्यमंत्री जी का भी चेहरा पसंद है, अखिलेश यादव जी का भी चेहरा पसंद है, माननीय मोदी जी का भी चेहरा पसंद है, हमें सबका चेहरा पसंद है। सिर्फ हमें अपनी मानदेय पसंद नहीं है, हमें अपना असंविधा होने पे ये इस चीज का हमें पसंद नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये दर्द है, युवाओं के अंदर ये दर्द है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर खान है। मैं यासिर अभी आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि आजमगढ़ यूनियन की यही मांग है कि समस्त पंचायत सहायक 17,105 ग्राम पंचायत वर्तमान में है उत्तर प्रदेश में, हम लोगों को जो पंचायत सहायक है उनको अस्थायी किया जाए और मानदेय डीबीटी के मोड से दिया जाए और सैलरी में वृद्धि किया जाए। क्योंकि देखिए, जो हर प्रत्येक ग्राम पंचायत में मोदी जी ने एक सामुदायिक शौचालय बना के रखा हुआ है, और सामुदायिक शौचालय में जो केयर टेकर है, यहाँ पे भी बहुत सारी केयर टेकर आई हुई होंगी, तो केयर टेकर को भी 6,000 रुपए ही दिया जाता है। और हम लोग कुशल मजदूर हैं, मतलब एक अकुशल मजदूर को 6,000 और कुशल मजदूर को 6,000, तो कहीं ना कहीं ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की पंचायत सहायकों की ये मांग है, पंचायत सहायक यूनियन आजमगढ़ की ये मांग है कि हम लोग को अस्थायी किया जाए और मानदेय हमें डीबीटी के मोड से दिया जाए। क्योंकि जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये पेंशन होती है जो आधार बेस से पेंशन दिया जाता है, पीएम किसान का पेंशन आधार बेस से दिया जाता है, तो मात्र 57,000 लोगों के आधार के जरिए पेंशन नहीं दिया जा सकता। हम लोग प्रधान जी और सेक्रेटरी जी के चंगुल में कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और हम लोग को सही समय पर मानदेय नहीं मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे पंचायत सहायक साथी खड़े हैं, आप उनसे पूछिएगा, किसी का 6,000 महीने का बाकी है, किसी का 12 महीने का मानदेय बाकी हुई है, और पूछने में पता चलता है। हाँ, और अधिकारी सब क्या बोलते हैं, वो बोलेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत छोटी है, इतना निधि पैसा नहीं आता है। अरे ग्राम पंचायत अगर छोटी है, निधि में पैसा नहीं आता है, तो हमें नियुक्ति क्यों दी गई? हमें इस बात पे क्यों नियुक्ति दी गई? तो हमारी यही मांग है। हम लोग लगातार विकास भवन पे ये मांग की है, हम लोग डीपीआरओ सर को, सीडीओ सर को बार-बार ये ज्ञापन भी दिए हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग को 6,000 रुपए में 6,000 काम करवाए जाते हैं। 6,000 रुपए में 6,000 काम करवाए जाते हैं, महीना 6,000। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए हम अन्य विभाग के, देखिए अभी जैसे क्रॉप सर्वे का मामला चल रहा है, खेत खलियान में हमें भेजा जा रहा है कि आप क्रॉप सर्वे जाके करिए। अब आप ये बताइए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए सचिवालय की स्थापना की हुई है, तो हम लोग सचिवालय पे काम करेंगे या खेत खेताड़ी जाके काम करेंगे? तो हमें मिनी लेखपाल ही बनाया गया है, मतलब हम लोग मिनी लेखपाल हो गए हैं। 6,000 रुपए में हम लोग हर काम करने के लिए पीड़ित हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी पंचायत सहायक की अगर अकस्मात मृत्यु हो जाती है, मान लिया सांप ने काट लिया, कोई महिला पंचायत सहायक आपने ड्यूटी लगा दी खेत खेताड़ी में, कुछ अगर उनसे कुछ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? 6,000 रुपए में हम लोग को बिल्कुल पंचायत सहायक से पीड़ित सहायक बनाया जा चुका है, और हम लोग इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चाहे हमें अस्थायी किया जाए या हमारी नियुक्ति रद्द की जाए, है कि नहीं? हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हमें रद्द कर दिया जाए या नियुक्ति अस्थायी करके नियुक्ति पाई जाए। जी, यही मांग हम लोग। अभी आप आए हैं यही डिमांड लेके यहाँ पे आए हैं? बिल्कुल। देखिए, हम लोग जैसे यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं, तो ये पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ होंगे। लेकिन हमारे दिल में जो है, हमारे दिल में यहाँ पे अपनी मानदेय वृद्धि की बढ़ोतरी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन देखिए, हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम है। लेकिन हमारे अंदर ये कष्ट जरूर है, और हम ये कष्ट कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में इस चीज पे कुछ कहीं ना कहीं 57,000 लोगों का परिवार भी है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा, कुछ कन्वर्ट चीजें होंगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये प्रभाव पॉजिटिव वे में पड़ सकता है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग की मांगे स्वीकार करते हैं तो। जी, अभी हम हैं प्रधानमंत्री जी की रैली में, और आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और रैली में अभी तक हालांकि जिस तरीके से बातें हुई, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप, ये दौर चलता आया है, चलता रहेगा। अभी हम हैं रैली में, आप देख रहे हैं खेल नीति। कैमरामैन श्याम के साथ मैं हूं नीरज। धन्यवाद।